अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आप जो है इस वक्त स्मार्ट कंप्यूटर टेक के चैनल पे मौजूद हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा इस चैनल को तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करेंगे हम ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में। जैसे कि सब जानते हैं, इस वक्त उन्होंने इस MCQ की वीडियो पर जो क्लिक करा है तो सबको पता ही होगा मैं किसके बारे में जो वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, वो वीडियो ये है कि हम चैप्टर 3 कंप्यूटर साइंस 9 क्लास के जो MCQ समझेंगे, जो CSS और दीगर डिपार्टमेंट में भी जो है काफ़ी काम के हैं, लेकिन 9 क्लास में ज़्यादा हैं। ओके, 9 क्लास की बुक के लिहाज से ज़्यादा है। फेडरल बुक में भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे पहला MCQ हमारे सामने मौजूद है। ठीक है, मैं जूम करूँगा ताकि आप लोगों को नज़र आए। मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने जूम कर दिया। विच चार्ट्स विल बी सूटेबल टू शो द शेयर ऑफ 3 पार्टनर्स इन अ बिजनेस। सबसे आसान डी। ओके, ये डी एक कह लें यहाँ पे जो एक बोल लें एक सबसे अच्छा अगर हम कोई यहाँ पे निकालें जो 3 पार्टनर्स को उनके बिजनेस का जो इक्विटी वगैरह यानी कि हिस्सा जो है वो आसानी से बता दे, वो क्या होगा? ये पाए ही कहलाता है आई थिंक ये। ठीक है, पाए चार्ट कहलाता है ये। डी आंसर, यहाँ पे डी आंसर आ रहा है लिखा हुआ इसका। और अगर आपने मेरी सेकंड चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो लाजमी जाके देख लें, आपको आइडिया होगा वहाँ से भी। ओके, ये सब मैं पेपर्स की वजह से करवा रहा हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में 9th क्लास के एग्ज़ाम पे ख़ास तौर पे जो है प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। 20 नंबर आपके सीधे सीधे आपके हाथ में आएंगे। 40 वाला इस बार पास होगा। तो अगर आपने शॉर्ट में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन या लॉन्ग में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी कर लिए तो आप जो है आराम से अपने पेपर में पास हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मैं पास नहीं करवाना चाहता, मैं असल में पूरे नंबर दिलवाना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं सारी वीडियोस अपलोड नहीं कर सकता मजबूरी के तहत। चलें, इतना कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो लाइक लाजमी कर दिएगा चैनल को और सब्सक्राइब भी। द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड फॉर अकाउंटिंग पर्पसेस MS Excel। बी आंसर है, मैं खुद बता रहा हूँ आपको। मैं MCQ नंबर 2 की बात कर रहा हूँ इस वक्त। ओके, और MCQ नंबर 3, द सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू फॉर्मेट अ डॉक्यूमेंट इज़। सही है, हम किसी सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज फॉर फॉर्मेट एज अ डॉक्यूमेंट MS वर्ड। देखें 2 और 3 दोनों का आंसर है B और A। B और A MS वर्ड जो है हम किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट को ये चेंज करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद द स्पेशल कैरेक्टर दैट इनिशिएट द फार्मूला मोड इन अ सेल इज़। जब भी हम किसी सेल में किसी भी एक्सेल की शीट में फार्मूला स्टार्ट करते हैं, वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इज इक्वल टू से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? इज इक्वल टू से। MCQ 4 नंबर की अगर हम बात करें तो बी आंसर है इसका। क्या आंसर है? बी। ओके, MCQ नंबर 5, द फंक्शन विच इज़ यूज टू रीअरेंज डेटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्राइटेरिया इज कॉल्ड। ठीक है, अगर हमें अपने डेटा को रीअरेंज करना है तो हमें कौन से ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा? सॉर्टिंग। ओके, सॉर्टिंग। अंग्रेज़ बनाता है, पठान छाटता है। अंग्रेज़ बनाता है, पठान छाटता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बी आंसर है। ओके, हम MCQ नंबर 6 की बात कर रहे हैं। इफ़ वी वांट टू चेंज द ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ अ वर्ड डॉक्यूमेंट वी शुड यूज़ थीम्स, पेज लेआउट, वाटरमार्क, मार्जिन। ओके, यहाँ पे ए आंसर है, थीम्स। थीम्स के ज़रिए आप अपने पूरे प्रोग्राम का जो यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वगैरह है उसके पूरे उसके लुक को जो है चेंज कर सकते हो। किसकी मदद से? थीम ग्रुप की मदद से। ओके, क्लियर, ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद द करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट टोटल इन द गिवन टेबल। सही है, टोटल निकालना है। इंग्लिश में 40 ले लिए, सिंधी में 41, उर्दू में 41, मैथ्स में 41, साइंस में 40। यहाँ पे टोटल निकालना है तो कौन सा फार्मूला करेक्ट होगा हमारे लिए? तो यहाँ पे देखें ए ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है और डी ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा फार्मूला इस वक्त हमारे लिए करेक्ट है सबसे ज़्यादा? मेरे हिसाब से ए फार्मूला इस वक्त करेक्ट है, बिल्कुल सही। B2 + C2 + D2 + E2। ये B2 ये है, C2 41 और ये कौन सा है? D2 और ये 40। यानी कि आपका जो गुलाम शब्बीर का जो सेल है, जो लाइन चल रही है, इंग्लिश में 40 लिए, सिंधी में 41 लिए और उर्दू में 41 लिए। ठीक है, मैथ्स में कितने लिए? 41 लिए और साइंस में कितने लिए? 40 लिए। तो इनके कैलकुलेशन के मुताबिक यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे जो फार्मूला हम लगाएंगे वो कौन सा होगा? ए वाला फार्मूला होगा। ठीक है, ए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ए, यानी कि जो आंसर है वो भी क्या है? ए है। ये फार्मूला यानी कि इस MCQ नंबर 7 का जो आंसर है वो ए है। ओके, तो ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। द करेक्ट फार्मूला, क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट फार्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज इन द गिवन टेबल इज
इसके अंदर भी वही पूरा टेबल बना हुआ है, परसेंटेज निकालनी है। तो परसेंटेज के लिए हम क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, हम लोग अपनी परसेंटेज के यानी कि हमने जो नंबर लिए हैं पेपर में उसको लेते हैं और डिवाइड करवाते हैं, जितने पेपर के जो टोटल नंबर होते हैं उसे डिवाइड करवाते हैं और मल्टीप्लाई करवा देते हैं 100 से। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो करेक्ट फार्मूला क्या कहलाएगा हमारे पास, तो करेक्ट फार्मूला हमारे पास कहलाएगा ए। आई थिंक सो ए ही जो है हमारे पास करेक्ट फार्मूला, नहीं ए करेक्ट नहीं कहलाएगा हमारे पास, ए करेक्ट नहीं है, ए करेक्ट नहीं है। यहाँ देख लेते हैं, आगे चल के देख लेते हैं। यहाँ पे डी सी आंसर जो है करेक्ट है, वो इस वजह से करेक्ट है क्योंकि ब्रैकेट के अंदर इन्होंने बताया कि हाँ इनको जो है आपको एक जगह जमा करना है और फिर इसको जो है किससे डिवाइड करना है, 400 से डिवाइड करना है और फिर मल्टीप्लाई करना है 100 से। सी आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो सी है, ठीक है। 40, 41, 41, 40 अगर हम इसको एक जगह रख के कैलकुलेट करें और उसके बाद आंसर निकालना, हमें जो है डिवाइड करवाना है। अगर हम डायरेक्टली बिना ब्रैकेट के या अगर यहाँ पे काम कर लेना तो हमारा जो है फॉर्मूला गलत हो जाएगा। ओके, तो ब्रैकेट के साथ काम करना है। पहले इसका ऑप्टेन निकाल लिया, ऑप्टेन जो है टोटल से डिवाइड कर दिया, टोटल को किससे डिवाइड कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर यहाँ पे परसेंटेज के तौर पे आ जाएगा परसेंटेज वाले कॉलम में। ओके क्लियर, आई होप तो आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ओके, तो ये फॉर्मूले वाले जो है थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं MCQs, क्योंकि यहाँ पे अक्सर बच्चों को जो है फॉर्मूले नहीं पता होते। ठीक, चार्ट्स आर बेसिकली यूज टू डिज़ाइन टेबल, ऑर्गेनाइज डेटा इन टेबल, सोर्स डेटा इन डिफरेंट कॉलम, शो द क्वांटिटीज़ एंड देयर रिलेशनशिप ग्राफिकली। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिज़ाइन टेबल ए आंसर हो सकता है इसका, डी आंसर बोल रहे हैं भाई। शो द क्वांटिटी ऑफ देयर रिलेशनशिप ग्राफिकली, सॉरी ये मैंने मिस कर दिया पढ़ने से ज़्यादा, डी आंसर है इसका। ओके, क्या आंसर है, डी। शो द क्वांटिटीज़ एंड देयर रिलेशनशिप ग्राफिकली, डी आंसर था इसका, मैंने गलती से यहाँ पे मिस कर दिया, ग्राफिकली मेरे पढ़ने में नहीं आया सही से, डी। ओके, तो डी आंसर है इसका। इसके बाद अगर हम बात करें 10, टू अप्लाई द टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू प्रॉपरली डिफाइन द। ओके, यहाँ पे बोल रहे हैं अप्लाई द टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू प्रॉपरली डिफाइन द। सही है। और इसमें हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, लेवल्स ऑफ हेडिंग, पेज नंबरिंग, पेज लेआउट, थीम। तो टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली जो है वो अप्लाई होता है, सही, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क टू प्रॉपरली डिफाइन द, हाँ, पेज नंबर नहीं, लेबल ऑफ हेडिंग, ए आंसर है इसका, क्या आंसर है, ए। ठीक, ओके, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ए इसका जो एक्चुअल आंसर है। ओके, ए आंसर है इसका एक्चुअल, ठीक, क्योंकि लेबल ऑफ हेडिंग अगर आप अपनी अच्छी रखोगे डॉक्यूमेंट के अंदर तो टेबल ऑफ कंटेंट अच्छे तरीके से अप्लाई होगा आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर। ओके, तो ये चीज़ भी याद रखनी है आपको। MCQ नंबर 11 की बात कर रहे हैं हम, विच वुड यू चूज टू मूव सेलेक्टेड टैग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सही है, कट एंड पेस्ट, सी आंसर होना चाहिए, सी आंसर है। अगर आपको अपना टैक्स जो है वो कहीं और मूव करना है तो कट एंड पेस्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट नहीं करोगे और आप क्या नहीं करोगे, मूव एंड पेस्ट भी नहीं करोगे, ठीक है। मूव का मतलब ऐसे कट ही होता है, लेकिन कट हमारे पास ऑप्शन में शो होता है तो हम कट एंड पेस्ट ही जो लिखेंगे यहाँ पे। ओके क्लियर, तो आई होप से यहाँ तक अभी तक आपको सब कुछ जो है समझ में आ रहा होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ जो समझ में ना आए तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। ये मैं अगले पेज पर आ गया हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी निकला हुआ था। ये पेजेस आपको पता है कहाँ से मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, जहाँ के वहाँ पे जाके आपको सारे जितने भी पेजेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी जाके इन सब MCQ को पढ़ भी सकते हैं। वैसे मैं वीडियो में पढ़ा रहा हूँ तो आपको ज़रूरत नहीं पढ़ने वाली, लेकिन जब भी अगर आपका मन करे तो आप वहाँ से जाके भी इमेजेस को ले सकते हैं। इन MS वर्ड टू सेलेक्ट द वोल डॉक्यूमेंट वी यूज़ डैश। ओके, MS वर्ड जो है वो सिलेक्ट करता है वोल डॉक्यूमेंट को, वी यूज़ F1, कंट्रोल A, ठीक है, और कंट्रोल F, नन ऑफ द अबव। बी आंसर, कंट्रोल A से पूरी सिलेक्शन हो जाती है पूरे डॉक्यूमेंट की। ओके, तो बी आंसर है इसका। द टैक्स विच कम्स ऑन द टॉप ऑफ एवरी पेज इज कॉल्ड, सही, ओके, हेडर, डी आंसर है, क्या है, डी। ओके, द 14 MCQs, द MS Excel फाइल कंटेन्स ब्लैंक। अच्छा, ऊपर वाली की अगर बात कर लो तो टॉप पे जो एक चीज़ हमें शो होती है जहाँ पे हम कुछ लिखते हैं वो हेडर कहलाता है, और जो सबसे नीचे जहाँ पेज नंबर लिखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फुटर। तो उसी की बात हो रही थी, यहाँ पे हेडर की बात हो रही थी। ओके,
MCQ नंबर 14 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, द MS एक्सेल फाइल्स कंटेन ब्लैंक्स। वर्कशीट, वर्कबुक, ये जो फाइल अगर हम MS एक्सेल को जो ओपन करते हैं तो फाइल जो पूरी जो है ब्लैंक हुई हुई होती है अंदर से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं, वर्कशीट बोलते हैं, या बुक बोलते हैं। बुक नहीं बोलते हैं, नॉन ऑफ दिस भी नहीं है इसमें से, इसमें हम बोलते हैं वर्कबुक। क्या बोलते हैं, वर्क बुक। ए आंसर है, क्या है, ए आंसर है। 14 MCQ का ए आंसर है, वर्कबुक बोलते हैं हम, ठीक है, अगर ब्लैंक हो तो। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्कबुक, रिकॉर्ड वर्कबुक, स्प्रेडशीट, नन ऑफ द अबव, स्प्रेडशीट बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं, अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, तो उसके अंदर जो हम चीज़ें बनाते हैं वो क्या कहलाती है, स्प्रेडशीट कहलाती है। क्या कहलाती है, स्प्रेडशीट। ओके, इलेक्ट्रॉनिकली होती है, इस वजह से हम इसको स्प्रेडशीट बोलते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि आपकी वो जो बुक, यानी कि जो आपका एक ब्लैंक वाला हिस्सा होता है जहाँ पे आप बिल्कुल MS एक्सेल इंटरफेस पे आ जाओ, तो उसको हम वर्कबुक भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट भी उसको हम बोलते हैं। द स्पेस लेफ्ट, MCQ नंबर 16, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड स्पेसिंग, गटर, इंडेंटेशन, अलाइनमेंट। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सी इसका एक्चुअल आंसर है इंडेंटेशन। यहाँ पे बोल रहे द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ अ पैराग्राफ इज कॉल्ड स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन। सही, ओके। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में अगर बहुत ज़्यादा गैप बीच में कहीं पे पैदा कर दो एक पैराग्राफ को हटा के, सही है, तो वहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, इंडेंट। क्या बोलते हैं, और अगर इसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से बोलें तो इंडेंटेशन। ओके, तो ये बात होती है। इंडेंटेशन हम कब जो है बनाते हैं, जब हमें कोई पिक्चर लगानी होती है, जैसे अखबारों में पिक्चर लगी हुई होती है, तो हम थोड़ा टैक्स को सरका देते हैं साइड में, सही, तो वो टैक्स जो पिक्चर के बाद आ रहा होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। ओके, क्लियर। तो यहाँ पे इंडेंटेशन इसको यानी कि सी आंसर। कौन सा MCQ नंबर 16 का जो आंसर है वो सी है, इंडेंटेशन। ओके, MCQ नंबर 17 की हम बात कर रहे हैं, विच वन can be used as watermark in a Word document, text, image, both A and B, none of the above. Okay, तो both A and B यानी कि C आंसर है MCQ नंबर 17 का। आप टेक्स्ट भी लगा सकते हो वाटरमार्क के तौर पे, और इमेज भी ले सकते हो वाटरमार्क के तौर पे, ठीक है। 18वें MCQ की बात करें, द डायरेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेज फॉर व्यूइंग एंड प्रिंटिंग इज कॉल्ड। तो यहाँ पे बोल रहे कि अगर रेक्टेंगुलर पेज है और व्यूइंग प्रिंटिंग इज कॉल्ड ओरिएंटेशन, डायरेक्शन, प्रिंट लेआउट, प्रीव्यू। प्रीव्यू में हम जो देख लेंगे ए, डी आंसर नहीं है, ए आंसर है इसका, ओरिएंटेशन। डायरेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेज, सही, फॉर व्यूइंग एंड प्रिंटिंग इज कॉल्ड। आप एक तो डायरेक्शन देख सकते हो पेज की, सही है, वो आप ओरिएंटेशन के साथ उसकी सेट कर सकते हो रेक्टेंगुलर, लेकिन मेरे साथ से इसका आंसर प्रीव्यू भी हो सकता था, क्योंकि आप प्रीव्यू के तौर पे देख रहे हो, ठीक है। बालों एक अलग बात है। डायरेक्शन ऑफ अ रेक्टेंगुलर पेज फॉर व्यूइंग एंड प्रिंटिंग इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा इसका आंसर क्या रहेगा, ओरिएंटेशन रहेगा। ओके, आप उसको पोर्ट्रेट भी कर सकते हो, लैंडस्केप भी कर सकते हो, आपके ऊपर है कि आप जो उसको कैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में रखना चाहते हो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना आप। व्हाट कैन बी सर्च बाय फाइंड, फॉर्मेट, कैरेक्टर्स, सिंबल, ऑल ऑफ द अबव। आप सब चीज़ों को फाइंड कर सकते हो, डी। ओके, यानी कि अगर आपने कहीं पे सिंबल वगैरह लिया है प्रोग्राम में, कहीं पे यानी कि डॉक्यूमेंट में कहीं सिंबल वगैरह लिया है, तो आप सर्च में वो सिंबल डाल दो, तो वो सिंबल भी जो है फाइंड हो जाएगा कहाँ कहाँ मौजूद है, कहाँ कहाँ नहीं है, ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट में। क्योंकि MS वर्ड के अंदर फाइंडिंग का भी एक बहुत अच्छा निज़ाम मौजूद है, तरीका मौजूद है, फीचर मौजूद है। ओके, तो आगे मज़ीद बढ़ेंगे। विच अमंग फॉलोइंग इज़ करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फाइल, XLS नहीं है, DOC और DOCX, बी आंसर है इसका। क्या आंसर है, बी। वर्ड की जो एक्सटेंशन फाइल है उसका जो नाम है वो है DOC। क्या है, DOC और DOCX। ये मुझे 100% श्योर हूँ कि ये MCQ लाजमी आएगा आपके पास। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, वर्ड प्रोसेसर, टाइपिंग सॉफ्टवेयर, बोथ A एंड B। डी आंसर है,
किसका, विच ऑफ द फॉलोइंग, MCQ नंबर 21 का, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए हमें दो सॉफ्टवेयर की लाजमी ज़रूरत पड़ेगी, एक है स्प्रेडशीट और एक वर्ड प्रोसेसर। सही, तो इसके ज़रिए हम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट जो है बना पाएंगे कि वो इस पर एक्सेल का डेटा जो है वर्ड में आ जाए, वर्ड का डेटा जो है एक्सेल में चला जाए बआसानी। ओके, तो प्रोफेशनल जो है डॉक्यूमेंट बन जाएगा। सही, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब ऑफ वर्ड रिबन कंटेन पेज सेटअप ग्रुप। सही, तो बोल रहे हैं पेज सेटअप ग्रुप जो है वो कौन से रिबन के अंदर मिलेगा हमें, पेज लेआउट में मिलेगा, इंसर्ट में मिलेगा, रेफरेंस में मिलेगा, रिव्यू में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, पेज लेआउट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, पेज लेआउट में। ओके, क्लियर। 23 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। 23, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब कंटेन द कमांड फॉर क्रिएटिंग चार्ट इन एक्सेल। होम, इंसर्ट, फार्मूलाज, डेटा। इंसर्ट भी आंसर है, ठीक है। अगर हमें चार्ट्स बनाने हैं एक्सेल के अंदर तो हमें इंसर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इंसर्ट वाले टैब की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे हमें चार्ट्स मिलेंगे। ओके, चार्ट्स से मुराद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, आपने अक्सर वो मैचेस वगैरह देखे होंगे, उसमें वो बहुत सारे ग्राफ्स शो करते हैं। ग्राफ से मुराद वो लाइनें वगैरह शो कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे करके शो हो रही होती हैं हमें, तो वो क्या कहलाते हैं, ग्राफ कहलाते हैं, जिसको हम एक्सेल की ज़बान में चार्ट बोलते हैं, चार्ट। ओके, सही, चार्ट शीट वगैरह होती है ना, आप अक्सर अपने मैथ्स में भी लेते हो, तो वो बड़े बड़े चार्ट्स बनाने पड़ते हैं, उसकी एक अलग से बुक आती है। सही, ओके, तो इंसर्ट करते हो आप उसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज, 24 MCQ नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज आर यूज फॉर पेस्टिंग सेलेक्टेड टैग्स और ऑब्जेक्ट। Control-T, Control-V, Control-C एंड Control-P। बी आंसर है Control-V। ओके, कीज पेस्टिंग सेलेक्टेड टैग्स और ऑब्जेक्ट। अगर पेस्ट करना है तो हम कौन सी की यूज़ करते हैं, Control-V। विच ऑफ द फॉलोइंग, MCQ नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज आर यूज फॉर कॉपिंग एंड सेलेक्ट टैग्स और ऑब्जेक्ट। Control-T, Control-V, Control-C और Control-P। सी आंसर है Control-C। सी आंसर है Control-C। 25 MCQ सबको पता है, कॉपी करने के लिए Control-C यूज़ करते हैं हम। 26 MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट कीज आर यूज फॉर मूविंग सेलेक्टिंग टैक्स, सेलेक्टेड टैक्स और ऑब्जेक्ट। Control-X, क्या है, Control-X। ए आंसर है इसका। सबको पता है मूव करवाने के लिए हम कौन सा जो है कीज़ को, कौन सी कीज़ को जो यूज़ करते हैं, Control-X को। सही, ओके, तो ए आंसर है MCQ नंबर 26 का। ओके, अगर हम नीचे आए मज़ीद तो 27 MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब कंटेन द कमांड फॉर सॉर्टिंग डेटा इन एक्सेल। अगर हमें अपने एक्सेल के डेटा में कोई कमांड वगैरह जो है वो सॉर्ट करनी है तो हम किसका यूज़ करते हैं, डेटा का यूज़ करते हैं, डेटा वाले टैब का यूज़ करते हैं ख़ास तौर पे। ओके, तो यहाँ पे जो है डी आंसर है इसका MCQ नंबर 27 का। डेटा एक बाकायदा वहाँ पे 0-2 वहाँ पे आप जाके जो है लिखते हो डेटा, तो वहाँ पे और बहुत सारे फार्मूला जो हमें शो करना स्टार्ट कर देता है वो। इसके अलावा ऊपर भी एक जगह होती है बाकायदा फार्मूलाज का टैब होता है, उसके अंदर बहुत सारे फार्मूलाज होते हैं, ठीक है। और मज़ीद आगे चलें, MCQ नंबर 28, डैश इज़ अ लिस्ट अपीयरिंग आफ्टर द टाइटल पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। टेबल ऑफ मैथ, टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ लिस्ट। सही, ओके, वही बी आंसर, टेबल ऑफ कंटेंट। पूरे लिस्ट अपेयर कर देगा, टाइटल पेज वगैरह सब जो बता देगा, इंडेक्स के तौर पे टेबल ऑफ कंटेंट बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में TOC। हमारे बुक में जो लिखा हुआ है वो TOC लिखा हुआ है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे आप अच्छे तरीके से याद रखोगे। इसके बाद अगर हम बात करें वो है 29, वाटरमार्क ऑप्शन अवेलेबल इन विच ग्रुप। ओके, कौन सी ग्रुप में जो है हमें वाटरमार्क जो अवेलेबल होता है, सही है, पेज बैकग्राउंड। आंसर क्या है, बी, पेज बैकग्राउंड ग्रुप में जो है हमें वाटरमार्क का ऑप्शन मिलता है। ओके, और पेज बैकग्राउंड ग्रुप कहाँ पर होता है भाई, अगर मैं 2010 वर्जन की बात करूँ, माइक्रोसॉफ्ट के 2010 वर्जन की बात करूँ, तो वहाँ पे हमें ये जो ग्रुप है वो कहाँ मिलेगा, पेज लेआउट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, पेज लेआउट में। लेकिन अगर मैं 13 वर्जन की बात करूँ तो वो कहाँ मिलेगा, डिज़ाइन टैब में मिलेगा। पेज बैकग्राउंड ग्रुप जो है कहाँ मिलेगा, डिज़ाइन टैब में मिलेगा। और 2010 के वर्जन में कहाँ मिलेगा, पेज लेआउट ग्रुप के अंदर। पेज लेआउट ग्रुप के अंदर जो मिलेगा हमें ये वर्जन, ये जो ग्रुप है। ओके, क्लियर, आई होप तो आपको समझ में आ गया होगा। और 2007 में भी यही केस है कि वो जो है हमें पेज लेआउट में मिलता है वाटरमार्क, ठीक है, क्लियर, बिल्कुल। आई होप तो आपको ये सब क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद थीम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, फॉन्ट्स, इफेक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। डी आंसर है, इफेक्ट्स भी होते हैं उसमें, फॉन्ट भी होते हैं और कलर भी होते हैं।
तो इसके साथ यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, तो ये सब चीज़ें आई होप सो आपको अच्छे तरीके से जो है क्लियर हुई होंगी। इन सब चीज़ों को अपने पास लिख लें, जितने भी मैंने एमसीक्यूज़ आपको पढ़ाए हैं। ओके, जितने भी एमसीक्यूज़ पढ़ाए हैं अभी तक आप सब लिख लें अपने पास, कोशिश करें लिखें अपने पास, ताकि जो है आपको ये सब एमसीक्यूज़ याद रहें और आपके पेपर में जो है अच्छे खासे नंबर आपको मिले। और ये सिर्फ एमसीक्यूज़ आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप फर्स्ट ईयर भी जा रहे हो, फर्स्ट ईयर में भी जा रहे हो, फर्स्ट ईयर में भी ज़रूरत पड़ जाएगी इन एमसीक्यूज़ की, और सेकेंड ईयर में भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ जो है फिरते फिरते आते रहते हैं आगे पीछे, और बड़े बड़े इम्तिहानात में जो बड़े काम आते हैं ये एमसीक्यूज़। आई होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। से अल्लाह हाफिज़।